आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जिसमें एक बेटा अपनी माँ का सर धड़ से अलग करता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। महान तपस्वी जमदग्नि अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ आश्रम में रहते थे। माता रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाकर यज्ञ और पूजा के कार्यों में सहायता करती थी। एक दिन नदी पर उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा और कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि उनका मन क्षण भर के लिए एकाग्र नहीं रहा। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। बड़े पुत्र ने इस कठोर आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। तब सबसे छोटे पुत्र परशुराम आगे आए। उन्होंने यह मानकर कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, बिना किसी द्वेष के आदेश का पालन किया। ऋषि जमदग्नि उनके आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, कोई भी वर मांगो। परशुराम ने तुरंत कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता रेणुका पुनः जीवित हो जाए, मेरे भाइयों को भी जीवन मिले और उन्हें इस घटना की कोई स्मृति न रहे। ऋषि ने तथास्तु कहा। अपने तपोबल से माता रेणुका और उनके पुत्र पुनः जीवित हो गए तथा सब कुछ पहले जैसा हो गया। यह कथा आज के जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। इसका मुख्य संदेश उस युग में गुरु और पिता की आज्ञा, तप की शक्ति तथा अंत में करुणा और पुनर्स्थापना की महिमा को दर्शाना है। कथा का समापन जीवन की पुनर्प्राप्ति और क्षमा के साथ होता है, न कि हिंसा के महिमा मंडल के साथ। माता रेणुका के पुनर्जन्म जीवित होने के बाद आश्रम का वातावरण फिर से शांत हो गया। जमदग्नि ने भगवान परशुराम को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, आज तुमने केवल आज्ञा का पालन नहीं किया बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि तुम्हारे मन में व्यक्तिगत क्रोध या स्वार्थ नहीं था। इसी कारण मैंने तुम्हारी माता और भाइयों को पुनः जीवन प्रदान किया। परशुराम ने नर्म होकर उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि माता फिर से हमारे बीच है। मैं कभी नहीं चाहता कि उन्हें कष्ट हो। माता रेणुका ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनके नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति केवल प्रेम है। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तप, संयम, सत्य और क्षमा ही मनुष्य को महान बनाते हैं। जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। इन उपदेशों ने परशुराम के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने और भी कठोर तप किया और भगवान परशुराम की आराधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने परशुराम को दिव्य परशु, फरसा, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र और धर्म की रक्षा का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, वत्स, याद रखो, शस्त्र का उद्देश्य कभी अहंकार नहीं होता। उसका प्रयोग केवल धर्म, न्याय और निर्देशों की रक्षा के लिए होना चाहिए। परशुराम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जीवन भर धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया। समय बीतने पर यही परशुराम आगे चलकर अत्याचारी राक्षसों के अहंकार का अंत करने वाले महान योद्धा बने। इस प्रकार उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग धर्म, आज्ञा पालन, करुणा और न्याय की स्थापना का उद्देश्य संदेश देता है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यह है कि धर्म केवल शक्ति से नहीं बल्कि दया, संयम, क्षमा और कर्तव्य से भी सुरक्षित रहता है।